जो मिशन और उनका ये सदाकत भरा पैगाम जितनी तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंच रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा जो उस वक्त सर उठा रहा था, इमाम ने उसके ख़िलाफ़ भी इक़दाम किए। और वो ख़तरा था उस वक्त ऐसे अफराद का पाया जाना कि जो दूसरों तक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की गलत अक्कासी कर रहे थे। और ये वाक़न यही बात होती है कि जो अंदर का दुश्मन होता है वो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और अंदर का दुश्मन दो तरह का हो सकता है, या तो मुनाफिक है या मुनाफिक नहीं है। जो मुनाफिक है क्योंकि वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, इस हवाले से वो तुम्हें नुकसान दे रहा है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो मुनाफिक नहीं है लेकिन उसका अकीदा ऐसा बन चुका है कि जो तालीमात इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो भी इस्लाम के लिए, वो भी इस अज़ीम मकतब की तर्जमानी करने के ख़िलाफ़ जहाँ एक बहुत बड़ा इक़दाम होता है। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में इस गुरोह के ख़िलाफ़ क्या इक़दामात किए। तो सबसे पहले मैं ये बताता जाऊँ कि गाली कहते किसे हैं। इस्लामिक टर्म के मुताबिक गाली उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी शख्सियत को दायरा अबदियत से निकाल कर दायरा उलूहियत में ले जाए, यानी कि जो किसी को बंदगी के सिफ़ात से निकाल कर खुदावंद मुताल की सिफ़ात के साथ शरीक करार दे, उसको गाली कहा जाता है। तो वो अफराद जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, बिलखुसूस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में नाऊज़ु बिल्लाह रुबूबियत का दावा करते थे या उनके खालिक और राज़िक या मुदब्बिर कायनात होने का ये दावा करते थे, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। हत्ता कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया कि तुम अपने नौजवानों को इन गालियों से बचा के रखो, क्योंकि ये तुम्हारे इन नौजवानों के अकायद को ख़राब करेंगे, इनके नज़रियात को ख़राब करेंगे। और फिर इमाम ने बताया कि अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक देखनी हो तो वो गाली हैं, कि जो हमारी शान में क्या करते हैं, गुलूफ़ करते हैं, कि जो हमें अब्द खुदा होने से निकाल कर हमारे बारे में वो गुफ्तगू करते हैं जो ख़ुद हमने अपने बारे में नहीं की। और ये वाज़ेह सी बात है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अगर अब्दियत के दायरे में रहकर देखा जाए तो इंसान उनकी फ़ज़ाइल और कमालात को शुमार नहीं कर सकता। लेकिन आइमा अलैहिस्सलाम के इतने फ़ज़ाइल होने के बावजूद क्या हम किसी इमाम को नबी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किसी को रसूल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि रिसालत और नबूवत का दरवाज़ा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर बंद हो गया। तो जब हम किसी इमाम को नबी और रसूल तक नहीं कह सकते तो नाऊज़ु बिल्लाह क्या उसको खुदा कहना, क्या उसको खालिक कहना, क्या उसको राज़िक कहना, क्या ये रवा है किसी इंसान के लिए? यानी जब नबी के दर्जे पर करार नहीं दे सकते, चाहे जाए कि खुदा के दर्जे पर करार दिया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए इमाम मासूम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इंसान के ईमान से खारिज होने के लिए कम से कम इतना ही काफ़ी है कि वो किसी गाली के साथ बैठे और उसकी किसी बात की तायीद करे। इस कदर मज़म्मत गाली की, इस कदर, हत्ता कि ईमान, दायरा ईमान से खारिज होने के लिए कम से कम यही बात काफ़ी है। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि ना ही तुम उनके साथ नशिस्तो बर्खास्त करो, ना ही उनके साथ तुम उठो बैठो, ना ही मुसाफ़ा करो, ना ही उनके साथ कोई लेन देन करो, और एक लफ्ज़ के बराबर भी उनकी तायीद न करो। मुकम्मल तौर पर इमाम ने मना फरमाया कि ऐसा अकीदा रखने वालों से दूर रहो। हत्ता कि जब हम तहज़ीबुल अहकाम शेख तूसी रहमा की किताब के अंदर देखते हैं तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान मिलता है कि जो शख्स गाली है उसके पीछे नमाज न पढ़ो। अकीदे में अगर गाली है तो इमाम ने फरमाया उसके पीछे नमाज मत पढ़ो। इसी तरह देखें कि दीगर आइमा ने भी इस तहरीक के ख़िलाफ़, इस गुलूफ़ के ख़िलाफ़ बहुत जिहाद किया। मिन जुमलों में से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आपके सामने पेश करता हूँ कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ये गुमान करे कि अल्लाह ने रिज़्क़ तकसीम करने और खल्क़ करने की ज़िम्मेदारी हम आइम्मा के सुपुर्द की है, इमाम फरमाते हैं हम उससे इसी तरह इजहार बराअत करते हैं, हम उससे इसी तरह इजहार नफ़रत करते हैं कि जिस तरह ईसा अपने नसारा से इजहार बराअत करते हैं।
कि जिन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बराअत का इज़हार किया। इमाम फरमाते हैं जिन्होंने हम अल्लाह के नुमाइंदों को बंदगी के दायरे से निकाल कर खालिकियत, राज़िकियत और रुबूबियत के दायरे में ले गए, इमाम फरमाते हैं हम भी उन लोगों से बराअत करते हैं। हत्ता कि इमाम ने फरमाया कि हमें रब ना कहो, हमें मखलूक के दायरे में रख कर जो मर्ज़ी है कहना चाहो कह लो, लेकिन हमें मखलूक के दायरे में रखो, हमें रब ना कहो। इसी तरह एक और शख्स मिलता है कि जिसके दिल में ये अकीदा था कि नऊज़ु बिल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम रब हैं। वो इमाम से मिलने के लिए आया, तो चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम तो जानते थे कि ये शख्स किस्म किस्म का अकीदा रखता है, तो फ़ौरन इमाम ने उसको रोका, कहा कि जो तुम्हारे दिल में है उसको अपने दिल से निकालो और हमें अल्लाह का बंदा फ़र्ज़ करो, उसकी मखलूक फ़र्ज़ करो, हमें कभी भी रब न कहना। यानी अल्लाह के नज़दीक मनसब से पहले अबदियत का मियार है। इसीलिए कुरान मजीद भी इस बात की शहादत दे रहा है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये नहीं कहा बिरसूलिही, यानी वो पाक ज़ात जो अपने बंदे को जिसने सैर कराई, यानी पहले अब्द की बात आई फिर मनसब की बात आई। तो यानी अल्लाह की बारगाह में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह की बारगाह में अपना अब्द होना ज़्यादा महबूब है मनसब की निस्बत। इसीलिए जब हम देखें ना, जिस तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बड़ी शद्दोमत के साथ उनकी मज़म्मत फरमाई और कहा कि ऐसा अकीदा हम आइमा का तालीम करदा नहीं है, लिहाजा किसी भी ज़माने में, चाहे इमाम का ज़माना हो चाहे कोई और ज़माना हो, किसी भी ज़माने में ऐसा अकीदा रखने वाला शख्स मुहिब्ब अहले बैत नहीं हो सकता। बल्कि किसी भी ज़माने में अगर वह शख्स हो, अगर वो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये अकीदा रखता है कि आइमा अलैहिमुस्सलाम खालिक हैं, राज़िक हैं या रब हैं, तो वो शख्स आइमा की तालीमात के ख़िलाफ़ खड़ा है और बिल्कुल उसी कैटेगरी में आता है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ इमाम अलैहिस्सलाम ने जिहाद किया था। गोया कि वो बिनफ्स ही अपने वजूद के साथ और अपनी ज़बान और अपने अकीदे के साथ गोया कि इमाम के मुखालिफ खड़ा है। लिहाजा इस ज़माने में भी, इस माशरे के अंदर भी जो लोग मोहब्बत अहले बैत के नाम पर और इश्क़ अहले बैत के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो ज़बान से कर रहे हों चाहे वो तहरीर से कर रहे हों, इस वक्त उन लोगों के ख़िलाफ़ हक़ाइक़ को बयान करना और आइमा मासूमीन की हकीकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाना, ताकि वो उन लोगों के उस गुमराह कौन तालीमात के अंदर आकर गुमराह न हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ ये इक़दाम करना इस ज़माने का जिहाद है। ब्रदर नईम, अब